बेटा मैं आज इस वीडियो में आपके साथ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टॉपिक का एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझना, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है बेटा। तो पहले स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। क्या है स्टेटमेंट? फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 that are tangents to the curve y equal to 1 upon x minus 1। तो ऐसा है बेटा कि मेरे पास एक कर्व है। ठीक है, मैंने उस कर्व के ऊपर उन टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालनी है जिनका स्लोप -1 है। ठीक है, ओके। तो जैसा कि उसने क्वेश्चन में डिमांड किया है, तो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको देख के लगता है कि ऐसी बहुत सारी टेंजेंट्स हैं इस कर्व के ऊपर जिनका स्लोप -1 है। ठीक है, तो अभी बेटा मैं सभी के बारे में एक साथ बात नहीं कर सकता, तो मैं पहले अपनी तरफ से ये मान के चलता हूँ कि एक ऐसी टेंजेंट है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट्स मैं खुद सपोज कर लूँगा, जैसे अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो उसके ऊपर जो टेंजेंट है उसका स्लोप है -1। ठीक है, तो जैसे मान लो कि इसकी कर्व ये है, इसकी कर्व, ठीक है, इसका स्केच। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे अगर मैं टेंजेंट कंसिडर करूँ, ठीक है, तो उसका जो स्लोप रहेगा वो बेटा आएगा मेरे पास -1। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेटा, इस पॉइंट का मैं नाम रख लेता हूँ ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ये मान के चल रहा हूँ कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पे मैं टेंजेंट कंसिडर करूँ तो उसका स्लोप आता है -1। ठीक है, ऐसे और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो क्योंकि सभी के बारे में एक साथ बात करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे ए क्या है। लेट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा be the point on the curve at which tangent has slope -1। ठीक है, ओके बेटा। तो अभी देखो बेटा, आपने एक फॉर्मूला सीखा है कि जब आपके पास कर्व की इक्वेशन हो, ठीक है, उस पर कोई टेंजेंट हो तो उसका हम स्लोप कैसे निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, ओके। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये वाली जो टेंजेंट है इसका स्लोप मेरे पास m है। ठीक है, लेट m बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है, तो बेटा जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग m किसके इक्वल आएगा, dy अपॉन dx। ठीक है, x इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड y इज़ इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, तो अभी बेटा जो मेरे पास कर्व की इक्वेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो बेटा कर्व की इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1। इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x माइनस 1 होल रेज टू पावर -1। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या आएगा मेरे पास, देखो बेटा जो पावर है वो आगे आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे u रेस्ट पावर n का फॉर्मूला यूज़ होएगा। ठीक है, तो अभी पावर में से मैं 1 रिड्यूस करूँगा तो ये बन जाएगी -2। तो जो ब्रैकेट के अंदर है साथ में उसकी डिफ्रेंशिएशन बेटा x की 1 आएगी और 1 की 0 आएगी। तो बेटा मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू बेटा मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो बेटा मेरे पास m की क्या वैल्यू आएगी, ये बन जाएगा -1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, x की जगह पे बेटा मैंने अल्फ़ा सब्स्टिट्यूट कर दिया है, y कहीं पे है नहीं तो उसकी वैल्यू मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अभी m क्या है, इस लाइन का स्लोप, लेकिन इसका स्लोप तो आपको गिवन है, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, -1। तो बेटा m की जगह पे लिखो -1। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। ठीक है, अभी बेटा माइनस के साथ माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी बेटा इधर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या बनेगा, ये बन जाएगा अंडर रूट। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 का अंडर रूट, और बाहर बेटा आएगा प्लस माइनस।
अभी बेटा 1 का अंडर रूट क्या होता है, 1 का अंडर रूट बेटा 1 होता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ से दो केसेस बनेंगे। तो एक बार बेटा मैं वैल्यू कंसिडर करूँगा +1 और दूसरी बार बेटा मैं वैल्यू कंसिडर करूँगा -1, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मेरे को वैल्यू मिलेगी 1 + 1, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2 एंड यहाँ से बेटा मेरे को वैल्यू मिलेगी अल्फ़ा की 0, ठीक है। तो अल्फ़ा की मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे जो टेंजेंट होएगी कर्व के ऊपर, उसका स्लोप जो रहेगा वो -1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ये क्लियर हो गया कि दो टेंजेंट्स रहेंगी कर्व के ऊपर जिनका स्लोप -1 होएगा। ओके बेटा, तो अभी नेक्स्ट मेरे को बीटा की वैल्यू भी चाहिए। अभी बीटा की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, तो देखो बेटा, ये वाला जो ए पॉइंट है, ठीक है, ये कर्व के ऊपर है, ये कर्व के ऊपर भी है और ये टेंजेंट के ऊपर भी है। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है उसके अंदर मैं ये मान के चलूँगा, इसको बेटा मैं कर्व के ऊपर मान के चल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है ए वाला वो कर्व के ऊपर है। तो बेटा फिर ये पॉइंट जो है वो कर्व की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अभी मैंने लिखना है, सिंस पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स अल्फ़ा कॉमा बीटा लाइज ऑन गिवन कर्व, therefore it satisfy its equation, ठीक है। तो कर्व की इक्वेशन ये देखो यहाँ पे है मेरे पास। तो बेटा y की जगह पे आएगा बीटा और x की जगह पे बेटा आएगा अल्फ़ा, ठीक है। तो ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अभी मेरे को बीटा की वैल्यू गिवन है, तो पहले मैं अल्फ़ा की वैल्यू 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो बेटा बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 - 1, तो ये आ जाएगी 1, ठीक है। तो एक पॉइंट मिल गया बेटा मेरे को, ए के कोऑर्डिनेट्स एक के बनेंगे 2, -1, ठीक है, ओके। और जो नेक्स्ट रहेगा मेरे पास पॉइंट, वो बेटा मेरे पास है, अभी नेक्स्ट मैं अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा 0। तो बेटा बीटा की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, वो मिलेगी 1/0 - 1, तो बीटा की वैल्यू आएगी -1। तो दूसरा जो मेरा पॉइंट होएगा, अभी उसको नाम ए तो मैं नहीं दे सकता हूँ, तो वैसे लिख लेता हूँ 0, -1। एक पॉइंट ये रहेगा बेटा और एक पॉइंट ये रहेगा, ठीक है। ये वो दो पॉइंट हैं जिन पे अगर मैं टेंजेंट कंसिडर करूँ कर्व के ऊपर, तो उनका जो स्लोप मिलेगा मेरे को वो -1 मिलेगा। अभी मेरे को इनकी इक्वेशन भी चाहिए। तो अभी दो पॉइंट्स आ गए हैं। इक्वेशन की जो टेंजेंट का स्लोप है वो मेरे को ऑलरेडी गिवन है पहले से स्टेटमेंट में, तो उसको निकालने की मेरे को ज़रूरत नहीं है बेटा यहाँ पे। तो अभी मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्पेस बना लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, फर्स्ट वन है 2, 1। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, y - y0 इज इक्वल्स टू m x - x0। तो बेटा ये मेरा x0 है और ये मेरा y0 है। तो वैल्यू बनेगी बेटा y - y0 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू मेरे को क्या है स्टेटमेंट में गिवन, -1, साथ में आएगा x - x0, तो उसकी वैल्यू है 2। तो ये मेरे पास फर्स्ट जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन आ जाएगा। इसी तरह से बेटा जो दूसरा टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 0, -1। अभी ये x0 और ये y0 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा, वो बनेगा y - -1 इज इक्वल्स टू -1 x - x0। x0 की वैल्यू है 0। तो ये मेरी बेटा दो टेंजेंट्स हैं, ये उनकी इक्वेशन है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, ठीक है। हो सकता है आपको कभी अपकमिंग एग्ज़ाम में मिले, ठीक है बेटा।